नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और एसीबी दफ्तर से रात के अंधेरे में पेपर ले जाने का आरोप लगाया है। देखिए, उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा है कि ये किसी प्रकार की सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, डे टू डे प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, गुप्त और संदिग्ध परिस्थितियों में अंजाम दिया गया और यह पूरी कार्रवाई राज्य में अवैध रूप से पद पर बैठे डीजीपी के सीधे हस्तक्षेप और निगरानी में हुई है। अब इस बात पर जेएमएम ने भी अपना रिएक्शन दिया है, तो क्या कुछ है पूरा मामला और इस पर आगे क्या कुछ होगा, ये समझने के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी मदन से। मदन, देखिए, ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया और उस आरोप के बाद जेएमएम भी एक्टिव दिखाई दे रही है। जेएमएम ने भी आगे आकर जवाब दिया है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार झारखंड में एसीबी कार्रवाई कर रही है और शराब घोटाले की जांच भी चल रहे हैं, कई लोगों से पूछताछ हो रही है, कई लोग इस मामले में गिरफ्तार हैं। हालांकि विनय चौबे को जमानत मिल गई है, लेकिन जिस तरह से आज बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है कि रात के अंधेरे में डीजीपी के निगरानी में एसीबी का ये उत्पाद भवन से जो है एसीबी जो जांच कर रही है उससे जुड़े कई कागजातों को ट्रक में भरकर गायब किया गया। तो ये एक बड़ा आरोप जो है सरकार और प्रशासन पर लगा है कि सरकार के संरक्षण में साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ईडी की एंट्री होती है, सीबीआई की एंट्री होती है, तो एक जमीन तैयार किया जा रहा है कि इससे कैसे बचा जा सके। लेकिन सीधे तौर पर जब इस मामले को लेकर के हमने जेएमएम के नेताओं से बातचीत किया, तब उनका साफ तौर पर कहना है कि ये तो अजीब स्थिति है कि बाबूलाल मरांडी वहां पर लालटेन लेकर खड़े रहते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को और सरकारी संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए बाबूलाल जी को कुछ मानदेय दे दिया जाए। और सीधे तौर पर कहा कि बाबूलाल जी समेत उनके जो कई सहयोगी हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनको शारीरिक रूप से जांच कराने की ज़रूरत है, उनको स्वास्थ्य लाभ देने की ज़रूरत है। तो सीधे तौर पर अगर आप देखें तो एक तरह से टकराहट की स्थिति जो है वो दिखती हुई नजर आ रही है। बाबूलाल मरांडी ने एक गंभीर आरोप लगाया कि जिस तरह से झारखंड में 200 करोड़ से अधिक के शराब के घोटाले हुए हैं और ऐसे में जब एसीबी कार्रवाई कर रही है तो इस बीच दस्तावेजों को वहाँ से हटाना कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश हो रही है। हालांकि ये भी जेएमएम के नेता ने कहा कि वहाँ सीसीटीवी जरूर लगे होंगे, किस परिस्थिति में कागज़ वहाँ से हटाए गए, क्यों हटाए गए, ये तमाम चीज़ें जो है वो सार्वजनिक की जा सकती है। लेकिन सीधे तौर पर बाबूलाल जी का ये आरोप तो लगता है कि बाबूलाल जी वहाँ पहरेदारी दे रहे थे। तो अब ये कह सकते हैं कि राज्य में एक बार फिर से शराब घोटाले को लेकर के सीधे आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा है और इसमें नाम डीजीपी का भी शामिल किया गया है। बाबूलाल ने एक और बात कही है कि कुछ फाइल्स वहां से गायब हैं उत्पाद विभाग से और इस वजह से शराब दुकानों के आवंटन में भी मुश्किलें सामने आ रही हैं। ऐसे में तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी बनती है विभाग की को इस परिस्थिति को, इस स्थिति को स्पष्ट करे कि क्या वाकई में फाइलें गायब हैं उत्पाद विभाग से। अब इसको लेकर के जरूर सवाल खड़े हुए हैं और बाबूलाल मरांडी से भी हम लोगों ने आज बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने जो चीज़ें कही है अगर झूठ लगता है तो सरकार अपना पक्ष रखे और मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इसका जवाब दे कि आखिर ये झूठ है या सच है। तो अब देखना होगा कि इसको लेकर के आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। लेकिन ये जरूर है कि आरोप है कि बाबूलाल मरांडी ने जिस तरह से कहा है कि रात के अंधेरे में ट्रकों से भरकर अगर कागजात को हटाया जा रहा है, फाइलों को हटाया जा रहा है, जिससे कि अब और भी कामकाज में मुसीबत आ रही है, तो ये जरूर एक बड़ा सवाल है, बड़ा आरोप है। आने वाले दिनों में इसका क्या जवाब मिलता है ये देखना होगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की तरफ से इस पर आगे क्या कुछ खुलासा होता है बाबूलाल मरांडी की तरफ से और क्या ये जेएमएम की तरफ से जवाब दिया गया है, लेकिन कोई विभागीय अधिकारी की तरफ से या विभागीय मंत्री की तरफ से इस पर कुछ रिएक्शन आता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं
चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।